गिनती बाब नंबर 21। कनानी मुल्क इराद पर फतह। दश्त नजब के कनानी मुल्क इराद के बादशाह को खबर मिली कि इसराइली अथारिम की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने उन पर हमला किया और कई एक को पकड़कर कैद कर लिया। तब इसराइलियों ने रब के सामने मन्नत मानकर कहा, अगर तू हमें उन पर फतह देगा तो हम उन्हें उनके शहरों समेत तबाह कर देंगे। रब ने उनकी सुनी और कनानियों पर फतह बख्शी। इसराइलियों ने उन्हें उनके शहरों समेत पूरी तरह तबाह कर दिया। इसलिए उस जगह का नाम हुरमा यानी तबाही पड़ गया। पतील का सांप। पूर पहाड़ से रवाना होकर वो बहरी कुल्जुम की तरफ चल दिए ताकि उदुम के मुल्क में से गुजरना पड़े। लेकिन चलते चलते लोग बेसब्र हो गए। वो रब और मूसा के खिलाफ बातें करने लगे। आप हमें मिस्र से निकालकर रेगिस्तान में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न रोटी दस्तयाब है न पानी। हमें इस घटिया किस्म की खुराक से गुन आती है। तब रब ने उनके दरमियान जहरीले सांप भेज दिए, जिनके काटने से बहुत से लोग मर गए। फिर लोग मूसा के पास आए। उन्होंने कहा, हमने रब और आपके खिलाफ बातें करते हुए गुनाह किया। हमारी सिफारिश करें कि रब हमसे सांप दूर कर दे। मूसा ने उनके लिए दुआ की तो रब ने मूसा से कहा, एक सांप बनाकर उसे खंबे से लटका दे। जो भी डसा गया हो वो उसे देखकर बच जाएगा। चनाचे मूसा ने पतील का एक सांप बनाया और खंबा खड़ा करके सांप को उसे लटका दिया। और ऐसा ही हुआ कि जिसे भी डसा गया था वो पतील के सांप पर नजर करके बच गया। मोआब की तरफ सफर। इसराइली रवाना हुए और ओबूत में अपने खीमे लगाए। फिर वहां से कोच करके ये इबारी में डेरे डाले। उस रेगिस्तान में जो मशरिक की तरफ मोआब के सामने है, वहां से रवाना होकर वो वादी जिरद में खीमा जन हुए। जब वादी जिरद से रवाना हुए तो दरियाए अर्नून के पारले यानी जनूबी किनारे पर खीमा जन हुए। ये दरिया रेगिस्तान में है और उमरियों के इलाके से निकलता है। ये उमरियों और मोआबियों के दरमियान की सरहद है। इसका जिक्र किताब रब की जंगे में भी है। वाहिब जो सूफा में है, दरियाई इरनून की वादियाँ और वादियों का वो ढलान जो आर शहर तक जाता है और मोआब की सरहद पर वाक़ा है। वहाँ से वो बीर यानी कुआं पहुँचे। ये वही बीर है जहाँ रब ने मूसा से कहा, लोगों को इकट्ठा कर तो मैं उन्हें पानी दूंगा। उस वक़्त इसराइलियों ने ये गीत गाया, एक कुएं फूट निकल, उसके बारे में गीत गाओ। उस कुएं के बारे में जिसे सरदारों ने खोदा, जिसे कौम के रहनुमाओं ने असाई शाही और अपनी लाठियों से खोदा। फिर वो रेगिस्तान से मतना को गए, मतना से नहली एल को और नहली एल से बामात को। बामात से वो मोआबियों के इलाके की उस वादी में पहुंचे जो पिसगा पहाड़ के दामन में है। इस पहाड़ की चोटी से वादी यरदुन का जनूबी हिस्सा यशीमोन खूब नजर आता है। सिहोन और इवज की शिकस्त। इसराइल ने उमरियों के बादशाह सिहोन को इतला भेजी, हमें अपने मुल्क में से गुजरने दें। हम सीधे सीधे गुजर जाएंगे, न हम कोई खेत या अंगूर का बाग छेड़ेंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे। हम आपके मुल्क में से सीधे गुजरते हुए शहरा पर ही रहेंगे। लेकिन सिहोन ने उन्हें गुजरने न दिया, बल्कि अपनी फौज जमा करके इसराइल से लड़ने के लिए रेगिस्तान में चल पड़ा। यहज पहुंचकर उसने इसराइलियों से जंग की, लेकिन इसराइलियों ने उसे कत्ल किया और दरियाई इरनून से लेकर दरियाई यबूक तक यानी उमोनियों की सरहद तक उसके मुल्क पर कब्जा कर लिया। वो इससे आगे न जा सके क्योंकि उमोनियों ने अपनी सरहद के हिसार बंदी कर रखी थी। इसराइली तमाम उमूरी शहरों पर कब्जा करके उनमें रहने लगे। उनमें हिजबून और उसके इर्द गिर्द की आबादियां शामिल थीं। हिजबून उमूरी बादशाह सेहुन का दारुल हुकूमत था। उसने मोआब के पिछले बादशाह से लड़कर उससे ये इलाका दरियाई अर्नों तक छीन लिया था। इस वाक़े का जिक्र शायरी में यूं किया गया है, हिजबून के पास आकर उसे आज सर नौ तामीर करो, सेहुन के शहर को आज सर नौ कायम करो। हिजबून से आग निकली, सेहुन के शहर से शोला भड़का। उसने मोआब के शहर आर को जला दिया, अर्नोन की बुलंदियों के मालिकों को भस्म किया। ए मोआब, तुझ पर अफसोस, एक कमोस देवता की कौम तो हलाक हुई है। कमोस ने अपने बेटों को मफरूर और अपनी बेटियों को उमूरी बादशाह सेहुन की कैदी बना दिया है। लेकिन जब हमने उमूरियों पर तीर चलाए तो हिजबून का इलाका देबों तक बर्बाद हुआ। हमने नुफू तक सब कुछ तबाह किया, वो नुफू जिसका इलाका मेदबा तक है। यूं इसराइल उमूरियों के मुल्क में आबाद हुआ। वहां से मूसा ने अपने जासूस याजीर शहर भेजे।
وہاں بھی عموری رہتے تھے۔ اسرائیلیوں نے یازیر اور اس کے ارد گرد کے شہروں پر بھی قبضہ کیا اور وہاں کے عموریوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد وہ مڑ کر بسن کی طرف بڑھے۔ تب بسن کا بادشاہ ایوج اپنی تمام فوج لے کر ان سے لڑنے کے لیے شہر ادرئی آیا۔ اس وقت رب نے موسیٰ سے کہا، ایوج سے نہ ڈرنا، میں اسے، اس کی تمام فوج اور اس کا ملک تیرے حوالے کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ وہی سلوک کر جو تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ کیا، جس کا دارالحکومت حزبون تھا۔ اسرائیلیوں نے ایوج، اس کے بیٹوں اور تمام فوج کو ہلاک کر دیا، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر انہوں نے بسن کے ملک پر قبضہ کر لیا۔